अस्सलाम वालेकुम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा रियाज। बढ़ते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन्स की जानिब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात 2024 में हिस्सा लेने वाली सियासी जमातों को इंतखाबी निशान अलाट कर दिए। पीटीआई का नाम गायब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शेर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस को तीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तलवार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती को बल्लेबाज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जना को साइकिल का निशान अलाट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान के लिए सियासी जमातों की फहरिस्त रिटर्निंग अफसरान को अरसाल कर दी। इंतखाबी निशान रखने वाली सियासी जमातों की फहरिस्त में तहरीक इंसाफ शामिल नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हिदायत की गई है कि टिकट जमा कराने वाले उम्मीदवारों को फहरिस्त के मुताबिक इंतखाबी निशान अलाट किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की इंतखाबी निशान बल्ले के हसूल से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच पीटीआई के इंतखाबी निशान की बहाली से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत आज करेगा। मंगल की शब करदा कॉज लिस्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच पीटीआई के इंतखाबी निशान की बहाली से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनकाद में तजादात पर पार्टी के इंतखाबी निशान बल्ले को मनसूख करने का हुक्म दिया था। इंडस हाईवे पर पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, एक आम शहरी जाँ बहक। न्यूज़ के मुताबिक कोहाट में इंडस हाईवे पर लाची टोल प्लाजा के करीब दहशतगर्दों ने पुलिस चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। रात गए दहशतगर्दों के हमले और फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार शहीद जबकि एक आम शहरी भी जाँ बहक हो गया। वाक़े की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी जाय वक़ा पर पहुंच गई, इलाके को घेरे में ले लिया जबकि हमला आवरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी का राज, शदीद धुंध से कई मुकामात पर मोटरवेज बंद, परवाजें मुतासिर। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आज भी कड़ाके की सर्दी के साथ शदीद धुंध का राज जारी है। धुंध के बायस मुल्क के मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर रहा और हद निगाह मुतासिर होने पर कई मुकामात से मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इल्जाम आयद किया है कि पार्टी क़यादत 4 करोड़ रुपए में उम्मीदवार को टिकट फरोख्त कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा सऊद शाह रोहानी ने साथियों के हमरा मरकजी सेक्रेटरीट के बाहर एहतजाज किया और पार्टी की मौजूदा क़यादत पर संगीन इल्जाम आयद किए। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पार्टी टिकट 4 करोड़ रुपए में फरोख्त किया जा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट के करीबी लोगों को भी टिकट दिए जा रहे हैं। मसूद खान बचाओ मुहिम शुरू करने और अपने उम्मीदवार का ऐलान करने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो आज लाहौर का दौरा करेंगे, अहम शख्सियात की पार्टी में शमूलियत मतवक्का। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में आज अपने हल्का NA 127 में एक अशाया में शिरकत करेंगे। वो लाहौर में मुख्तलिफ हल्कों में उम्मीदवारों की टिकटों के भी हतमी शक्ल देंगे। साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से आज मुलाकात के दौरान कुछ अहम सियासी शख्सियात पीपल्स पार्टी में शमूलियत का भी ऐलान करेंगी। मौसम सरमा की तातीलात के बाद लाहौर समेत पंजाब भर में सरकारी और निजी तालीमी इदारे खुल गए। शदीद सर्दी की वजह से स्कूलों और बच्चों में की हाजिरी मामूल से कम रही। तफसीलात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम सरमा की तातीलात खत्म होने के साथ बच्चों की मौजें भी खत्म हो गईं। सूबा भर के निजी और सरकारी तालीमी इदारे 25 दिन बाद आज दोबारा खुल गए हैं। पंजाब हुकूमत ने 18 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 तक मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान किया था। ताहम मौसम सरमा की सूरत हाल को देखते हुए तातीलात में 9 जनवरी 2024 तक इजाफा किया गया। तातीलात खत्म होने के बावजूद सर्दी की शिद्दत में कमी न आने पर सूबाई हुकूमत की जानिब से स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 से 22 जनवरी तक तमाम स्कूल सुबह 9:30 से दोपहर 2:30 बजे तक खुलेंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सर्दी से बचने के लिए बच्चों को गर्म मलबूसात पहनने की हिदायत भी की है। पंजाब के शहर ओकाड़ा में हुई कत्ल की वारदात, मकतूल को उसी के घर के बाहर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस के मुताबिक अफसोसनाक वाकया थाना बी डिवीजन की हदूद फैसल महमूद कॉलोनी में पेश आया, जहां रियाज नामी शहरी को नामालूम अफराद ने घर के बाहर सुए के वार से कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिमान मौका से फरार हो गए। पुलिस की जानिब से लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जबकि मुलजिमान की तलाश जारी है। मंडी बहाउद्दीन में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग करके 2 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया।
पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 65 साला जहूर और 60 साला गजनफर शामिल हैं। दोनों भाई 44 चकदारा में बैठे थे। मुल्जिमों ने गोलियां मार दी। मकतूलीन की मुल्जिमों के साथ दीरीना दुश्मनी बताई गई है। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए तहसील अस्पताल मलकुआल में मुंतकिल करके मुल्जिमों के खिलाफ तफ्तीश शुरू कर दी। विहाड़ी मलिक अब्दुल गफार की रिपोर्ट के मुताबिक शहर और गिरदोनवा के इलाकों में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक का रवानी सुस्त रवि का शिकार। धुंध की वजह से सर्दी की लहर में मजीद इजाफा। धुंध बारिश की बूंदों की तरह बरस रही है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा के बावजूद तालीमी इदारे आज से खोलने का ऐलान। वालिदैन अपने मासूम बच्चों को स्कूल भेजने में तजब्बुब का शिकार। आईजी पंजाब के वीएन के तहत डीपीओ बहावल नगर की बल्दिया हॉल मंचनाबाद में खुली कचहरी। डीपीओ बहावल नगर ने फर्दन आवाम के मसाइल सुने और इनके हल के लिए इकदाम किए। खुली कचहरी में मुकामी अफराद ने शिरकत की। खुली कचहरी का मकसद आवाम को इंसाफ और रिलीफ की फराहमी। डीपीओ बहावल नगर इन मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल के कानून के तकाजे पूरे किए जाएंगे। डीपीओ बहावल नगर कचहरी में एसएचओ मंचनाबाद मुअत्तल। आवाम को फौरी इंसाफ और दीगर सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। अवामुन्नास के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, डीपीओ बहावलपुर नगर का कहना है। इसराइली फौज के निहत्ते फलस्तीनियों पर हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 126 अफराद शहीद। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज के वस्ती और जनूबी गजा पर शदीद हमले जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान काबिज फोर्सेस की कार्रवाइयों में मजीद 126 फलस्तीनी शहरी शहीद और 241 जख्मी हो गए हैं। मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज वहशियाना और जारी है। फायरिंग के नतीजे में 4 नौजवानों को कत्ल करने के बाद इन पर गाड़ियां चढ़ा दी। इसके अलावा तूलकर में इसराइली ड्रोन हमले में मुतअद्दिद फलस्तीनी जख्मी हुए। इधर मशरिकी वस्ता का दौरा करने वाले अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन की इसराइली वजीर आज़म से मुलाकात हुई, जिसमें नेतन्याहू पर गजा में शहरियों का जानी नुकसान करने, खित्ते में पायदार अमन और फलस्तीनी रियासत के क़याम की जरूरत पर जोर दिया गया। वाज़ह रहे कि 7 अक्टूबर से अब तक गजा में फलस्तीनी शहदा की तादाद 23,000 से तजावज कर गई है। शहीद होने वालों में ज्यादातर बच्चों और खवातीन की तादाद है। गुज़श्ता बरस उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब आने वाले ज़ायरीन की तादाद ने पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। सऊदी अरब के वजीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीकुर रबिया ने हज और उम्रा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता साल उम्रा ज़ायरीन की तादाद के एतबार से रिकॉर्ड साज रहा। 2023 में 1,35,50,000 ज़ायरीन ने उम्रे की सआदत हासिल की। ये तादाद 2022 के उम्रा ज़ायरीन के मुकाबले में 58% ज्यादा है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन की इंतखाबी मुहिम के दौरान फलस्तीनियों के हक में नारे लग गए। डेमोक्रेट सदर जो बाइडेन जनूबी कैरोलिना में चर्च तकरीब से खिताब कर रहे थे कि इस दौरान बाज़ शिरका खड़े हो गए और गजा में फौरी जंग बंदी के नारे लगाए। इस मौका पर जो बाइडेन ने मुजमा को खामोश कराने की कोशिश करते हुए कहा कि मैं आपके जज्बात समझता हूं और वह इसराइल से बात कर रहे हैं कि गजा से फौजियों में की तादाद में कमी और बालाखिर फौज वापस बुलाई जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि सदर को अगर बेगुनाह फलस्तीनियों का वाकई दुख है तो गजा में फौरी जंग बंदी कराई जाए। इस मौका पर अमरीकी सदर जो बाइडेन का मजीद कहना था कि अमेरिका में सफेद फार्म शहरियों की नस्ल परस्ती नजरिए की कोई जगह नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जेर एहतमाम ख्वातीन की कौमी सिलेक्शन कमेटी ने साफ मुल्की सीरीज के लिए 23 मुमकिन खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। कौमी वुमेन्स अंडर 19 क्रिकेट कैंप बुध से कराची में लगेगा। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम ने बंगला और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खेलनी है। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीमें 4-4 मैचेस खेलेंगी। सरफहरिस्त 2 टीमें 2 फरवरी को फाइनल खेलेंगी। खूबरू पाकिस्तानी अदाकारा ऐमन खान ने इंकशाफ किया है कि मुझे शूटिंग्स के दौरान होटल्स में रात को तन्हा सोने से खौफ आता है। हाल ही में अदाकारा ऐमन खान ने एक पॉडकास्ट में शिरकत की जहां उन्होंने कैरियर समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खुलकर इजहार ख्याल किया। पॉडकास्ट के दौरान गुफ्तगू करते हुए ऐमन खान ने इंकशाफ किया कि मुझे होटल्स में रात को तन्हा सोने से डर लगता है, इसलिए मैं किसी न किसी के साथ जाकर सोती हूँ। एक बार पेरिस शूटिंग के लिए गई तो रात को मैं अपनी फैशन डिजाइनर के साथ कमरे में जाकर सोई थी। गोल्डन ग्लोब अवार्ड शो की रंगारंग तकरीब। फिल्म ओपनहैमर ने 5 अवार्ड्स जीत लिए। ऑस्कर के बाद फिल्मी दुनिया में सबसे बड़े अवार्ड शो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब का अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में इनकाद हुआ। तकरीब में हॉलीवुड के मारूफ अदाकारों, हदायतकारों, गुलकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फिल्म स्टारों ने तकरीब को 4 ओपन और चांद लगा दिए।
फिल्म ने साल की बेहतरीन ओपन हैमर फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम ले लिया। क्लेन मर्फी बेहतरीन अदाकार पाए गए। लिली ग्लैडन स्टोन बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड ले उड़ी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 12 न्यूज़।